सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम क्लास 11 हिंदी का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6। अभी तक 2-3 वीडियो में अध्याय 5 इसलिए लिखते थे क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास अध्याय 4 था। अध्याय 5 जो है केशवदास द्वारा लिखित विश्वामित्र है, जो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने उसके सीरियल में जो अध्याय 5 लिखा था। आपका कोर्स मतलब कि कॉमर्स वर्ग माने कॉमर्स ग्रुप और साइंस साइड के जो बच्चे हैं उन्हें केशवदास द्वारा रचित विश्वामित्र नामक चैप्टर आज को नहीं पढ़ना है। आप इससे भ्रमित नहीं होंगे। अध्याय 6 को ही हमने अध्याय 5 पढ़ाने की दृष्टि से लिखा है, जो अभी तक आपके कोर्स के अनुसार। पहले इन दोनों का आज हम अध्ययन करेंगे। दो संख्या 10, 11, 12 दो को पहले वाचन करते हैं, सभी ध्यान सुनेंगे। अवधाई सीसी सुलख विरह बिरन बिल्लात बिछी सु गुलाब गो छीटो छुई नगात करी बिरा ऐसी तो उगल न छड़क नीच दीने है चश्मा चकन चाहे लहन मीच पी के ध्यान गही गही वही रही हुए नार पी के ध्यान गही गही रही वही हुए नार आप ही आरसी लख रिजत रिजवार। शब्दार्थ लिखेंगे। अविलंब अवधाई माने उलट देना या पलट देना। सीसी जिसमें वह दवा रखी जाती है, सीसी माने बोतल। तात्पर्य यहाँ लख में देख करके विरह बिरन विरह रूपी विरह बरन मतलब विरह रूपी अग्नि। बिल्लात मन बिलबिलाने से तात्पर्य है दुखदाई कष्टमय या कारुणिक अथवा दयनीय भी कर सकते हैं। बीच ही बीच माने बीच में, मध्य में, सूख माने सूख जाना। गुलाब गौ गुलाब गौ माने गुलाब का जल, गुलाब का जल। गौ माने जल होता है, गौ माने गाय होता है, गौ माने बैल होता है, गौ माने इंद्रिय होता है, गौ माने स्वर्ग होता है। गौ अनेकार्थी शब्द इसके बहुत से अर्थ होते हैं। छीटो छीटो माने छीटा, बूद कह सकते हैं। छुई माने स्पर्श करना, न माने नहीं, गत माने शरीर, शरीर के परिचित देह, काया, वप, गात, बदन, ये सब क्या है? शरीर की पर्यायवाची है। करी विरह, विरह माने कष्ट, ऐसी इस प्रकार। तो मैं तब भी गैल न छोड़ना, गैल का अर्थ है याद करते बताते हैं। छड़ माने छोड़ना, नीच मीन्स नीच। दीने हूँ, दीन दैनी। चखन चश्मा, चश्मा जानते हैं आप सब। चखन में देखना, नेत्रों से चखन मीन्स नेत्र होता है, चखना नेत्र होता है ना, तो चखन मीन्स नेत्र। लय में प्राप्त करना। पी माने प्रीतम, कै माने के, ध्यान, दिमाग को एकाग्रचित करना, ध्यान में लाना, मग्न होना। गही गही माने पकड़ना। रही वही हुए नार, वही नार माने वही नार या स्त्री। आप माने स्वयं की। आरसी माने दर्पण। लक्ष्य माने देखना। रिझत रिझवार माने स्वयं प्रसन्न होना। अब इसके संदर्भ सभी के एक समान रहेंगे, किंतु प्रत्येक दोहे के प्रसंग और अर्थ अलग अलग रहेंगे। तो दोहा संख्या 10 के प्रसंग के विषय में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। कविवर बिहारीलाल जी प्रीतम के वियोग रूपी विरह अग्नि में जलती हुई नायिका के दयनीय स्थिति को, यह उस नायिका की दयनीय दशा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर 3 सहेलियाँ हैं। कबीर
कविवर बिहारी लाल जी इसके माध्यम से बताना चाहते कि कोई सखी अपनी किसी सखी के विषय में किसी दूसरे सखी से बता रही है। कोई जो है सखी अपने किसी दूसरे सखी से किसी सखी के विषय में बता रही है, न तो अपने बारे में बताई न उसके बारे में पूछे, बल्कि दूसरे के बारे में बता रही। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए सहेली 3 है तो 2 आपस में बात कर रही हैं और इसके बारे में बात करें, तीसरे के बारे में बात कर रही हैं। जब आपको पढ़ा दे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, वही बात समझ लीजिए यहाँ कि वक्ता है, श्रोता है और एक अन्य सखी है। एक वक्ता है, दूसरी श्रोता है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य सखी है। यहाँ तो समझ आया। अब देखिए कविवर बिहारी जी उसी के बारे में बता रहे हैं। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि एक सखी अपने किसी दूसरे सखी से रियन अवधाई शिशु लख बिरा बिरन बिल्लात बीची सु गुलाब को छीटू छूने का, किसी की बात बता रहा। कोई सखी अपने किसी दूसरे सखी से किसी अन्य सखी की बात करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरी वह सखी अपने प्रीतम के वियोग रूपी विरह की अग्नि में जलती हुई बहुत ही सूख जा रही है। या ऐसे कह सकते हैं, ये सखी मेरी वह सखी अपने प्रीतम के वियोग की अग्नि में जल रही है, जिससे उस वियोग रूपी विरह अग्नि में जलती हुई उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। वह सखी किस में जल रही है? अपने प्रीतम के वियोग रूपी विरह अग्नि में जल रही है। और प्रीतम के वियोग रूपी विरह अग्नि में जलने के कारण उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है, बहुत ही कष्टमय हो गया है, अथवा बहुत ही कारुणिक हो गया है। बिल्लात माने कारुणिक या कष्टमय या दुखदायी। और मैंने अपने उस सखी के शरीर के तपन को कम करने के लिए, उसके शरीर के विरह की अग्नि में जलते हुए उसके शरीर की ताप को कम करने के लिए गुलाब जल से भरी हुई शीशी को, गुलाब जल से भरी हुई शीशी को उसके ऊपर उड़ेल दिया, गिरा दिया। परंतु उसके शरीर के तापमान, उसके शरीर का तापमान अत्यधिक होने के कारण वह गुलाब जल बीच में ही भाप बन करके उड़ गया। उस गुलाब जल का एक भी बूंद उसके शरीर को छू न सका, स्पर्श न कर सका। बीच ही सूख गयो। वह जल, गुलाब जल क्या बन गया? वाष्प बन करके उड़ गया, बीच में ही उसका एक बूंद भी उसके शरीर को स्पर्श न कर सका। जैसे पानी को बहुत किसी गर्म पदार्थ पर गिराया जाए, जिस तावा होता है तावा को हिट खूब कर दिया जाए, पानी गिराए तो क्या होता है? तुरंत वाष्प बन करके उड़ जाता है। नहीं तो वही बता रही है सहेली, जो अपनी सहेली से उस सहेली के बारे में बता रही है कि मेरी वर्षा के अपने प्रीतम के वियोग विरह अग्नि में जल रही है। प्रीतम के वियोग पे विरह अग्नि में जलने के कारण उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। उसकी जब इस स्थिति को मैंने देखा, इस दशा को देखा, तो उसके शरीर के ताप को कम करने के लिए मैंने गुलाब जल से भरी हुई शीशी को उसके ऊपर उड़ेल दिया। लेकिन उसके शरीर के तापमान अधिक होने के कारण वह गुलाब जल बीच में ही वाष्प बन करके उड़ गया। उस गुलाब जल का एक बूंद भी उसके शरीर पर
गिर न सका, उसके शरीर को छू न सका। आगे करी बिरा ऐसी तऊ गैल न छड़त नीचू, दीनो हो चश्मा चकुन चाहे चाहे लहन बीच। प्रस्तुत पंक्तियों में किसी नायिका विरह रूपी प्रीतम के विरह पे अग्नि में जलती हुई नायिका के बारे में कोई सखी उसके नायक से बता रहे हैं। जो प्रीतम के वियोग पे अग्नि में जल रही है, वह नायिका जो अपने प्रीतम के वियोग पे विरह अग्नि में जल रही है, उसी नायिका के नायक से उस नायिका की कोई सखी उसके विषय में बता रही, अवगत करा रही है। बात समझ आई? इतनी बात पहले समझ लीजिए। नायिका है, एक नायिका जो अपने नायक के वियोग रूपी विरह अग्नि में जल रही है। यह प्रीतम के वियोग विरह अग्नि में से परेशान है। उसकी कोई सखी है, किसकी? जो अपने नायक के वियोग की विरह अग्नि में जल, उसी नायिका की कोई सखी है जो उस वियोग रूपी विरह अग्नि में जलती हुई नायिका के प्रीतम से बातें बता रहे हैं। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दो सखियां हैं, इस तरह की बात समझ लो। उसमें से एक सखी का नायक कहीं उससे बिछुड़ गया है, अलग हो गया है। वह अपने नायक की वियोग रूपी विरह अग्नि में जल रही है और उस वियोग रूपी विरह अग्नि में जलती हुई नायिका की बात को उसी के नायक से उसकी सखी बता रही है, जो उससे अलग हुआ है। उसकी वह सहेली उसकी मदद कर रही है। कहते क्या है? कर बिरा ऐसे तो गल छड़त नीच, प्रीतम के वियोग रूपी विरह अग्नि में जलती हुई नायिका की सखी उसके प्रीतम से अपनी उस सखी के विषय में बताते हुए कहती है कि मेरी वह सहेली आपके वियोग विरह रूपी अग्नि में जलती हुई इस प्रकार सूख गई है। करे मेरी वह सखी जो आपके वियोग विरह रूपी अग्नि में जलती हुई सूख गई है, यह इस प्रकार सूख गई है। यह कहो अत्यंत सूख गई, आपके वियोग की विरह अग्नि में जलती हुई अत्यंत सूख गई। उसकी स्थिति यह है कि न तो उसे नीच वह वियोग छोड़ रहा है और न ही वह मर पा रही है। करे बिना ऐसे तो गए छड़त नीच, आपके वियोग में मेरी जो सखी है चल करके एकदम सूख गई है। फिर भी वह नीच वियोग उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है। फिर भी वह वियोग उसका पीछा छोड़ नीच वियोग उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है, न तो उसका पीछा छोड़ रहा है और न ही उसको मृत्यु दे रही है। कहने का तात्पर्य न तो वह जी पा रही है और न ही वह मर पा रही है। यहाँ तक कि उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है
कि मौत भी उसे अपने आंखों पर चश्मा लगा करके खोज रही है, फिर भी वह उसे दिखाई नहीं दे रही है। कहते हैं कि नायिका आपके वियोग में, मेरी वो जो सहेली है, जो सखी, वह नायिका है, वह आपके वियोग में जलती हुई एकदम सूख गई है, किंतु वह नीच वियोग उसका न तो पीछा छोड़ रहा है और न उसकी मृत्यु हो रही है। यहां तक कि मृत्यु भी उसे अपने आंखों में चश्मा लगा करके देख रही है, किंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। वह इतनी दुबली पतली और कमजोर हो गई है, अर्थात न तो उसका वियोग कम हो रहा है और वह नहीं मर पा रही है। वह मरना भी चाहती है, लेकिन उसकी मौत भी नहीं हो रही है। अर्थात आगे कहती है कि मौत भी उसे अपने आंखों पर चश्मा लगाकर खोज रही है, किंतु वह इतना अधिक सूख गई वियोग की विरह अग्नि में कि वह मौत को भी दिखाई नहीं दे रही। अब तक उसे मर जाना चाहिए, लेकिन अभी वह आपकी याद में जीवित है। आगे, पी के ध्यान गही गही रही वही वही नार, आप ही यार से लख रही बार। तो सखी आपस में बात कर रही हैं। कबीर भाई जी कहते हैं कि दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, और कहती क्या, एक सखी एक दूसरे से कह रही हैं, हे सखी, वह जो नारी है, वह जो नायिका है, वह अपने प्रीतम के ध्यान में एकदम मग्न है। वो अपने प्रीतम के विषय में सोचते हुए उसके ध्यान में ही मग्न है। वह अपने आप को ही अपना प्रीतम मान करके उसी में एकदम प्रसन्नचित है, एकाग्र ध्यान करके उसी में एकदम प्रसन्नचित है, उसी से एकदम आनंदित। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने आप को ही अपना नायक मान लेती है। उस नायिका का नायक भी नहीं है, लेकिन वह नायिका अपने आप को ही अपना नायक समझ करके उसी के ध्यान में एकदम मग्न है। आप ही आरसी, वह अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखती हुई अपने प्रतिबिंब को अपना नायक मान करके बहुत ही प्रसन्नित है, बहुत ही आनंदित है। सरल अर्थों में सुन लेंगे, वह जो नायिका है, जो सलीम, जिसके बारे में दो सखियां आपस बात कर रही हैं, जिस नायिका के बारे में बात कर रही हैं, उस नायिका का नायक नहीं है, लेकिन वह नायिका अपने को ही अपना नायक समझ लेती है, अपने शरीर को अपने नायक का शरीर समझ लेती है, और दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके उस दर्पण में दिखाई देने वाले उसकी जो प्रतिबिंब है उसे नायक समझ करके मन ही मन बहुत आनंदित, बहुत ही खुश होती है। धन्यवाद।